Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 3.3 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपके समझ में आधा आया होगा, आधा नहीं आया होगा। हम क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 का। ये पूरी जो एक्सरसाइज ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। अगर एग्जाम में आपको ऐसे ही दिया रहेगा तो आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या तीसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये तीनों आपके पास मतलब सिचुएशन है, जो आपको पसंद है उससे करिएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, इसलिए हम वही वाला फंडा यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया। उसके बाद आपको सिर्फ यहीं तक समझ में आ रहा होगा कि सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से सॉल्व किया जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पे चक्कर आ रहा होगा, तो चक्कर ना आए, क्योंकि मैं जब आपको बता दूंगा तो कोई घन चक्कर नहीं होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ से x एंड y की वैल्यू निकल जाएगी और m की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करना। तो यहाँ पर y और x की वैल्यू अगर पता चल जाए तो m की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्लियर है। और सेकेंड में क्या, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड। समझ गए, इतना काम हो गया। अब जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, वही वाला तरीका अपनाएंगे। क्या, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। क्लियर है। इसके बाद अब क्या, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ठीक, ये हो गया, समझ गए। अब आगे क्या, x की वैल्यू पता चल गई, इसको हम मान लेंगे कि ये थर्ड इक्वेशन है। इसके बाद पुट इट इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। इस इक्वेशन को, x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो भी बड़े आराम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या है, देखा गलती हो गई, इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ हो गया 2x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये हो गया, इसमें पुट किया माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये हो गया, यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, बड़े आराम से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा होगा। यहाँ हो गया 11 को उधर ही कर देना, 4 एंड 3 7y माइनस का 7y माइनस 24 माइनस 11। ठीक है, माइनस का 7y इज इक्वल टू 4 एंड 1 5, 2 एंड 1 3, 7 5 जा 35 और माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, वो भी बड़े आराम से। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। 11 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 2। ठीक, समझ गए ना। x एंड y की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन के, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब यहाँ पर y और x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा आराम से आ जाएगा। तो चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन उसको लिखेंगे mx प्लस 3। ठीक है, और x की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, और y की वैल्यू क्या जानते हैं, y की वैल्यू 5 है, m x की वैल्यू -2 है और +3 है।
ठीक है। तो m को एक साइड कर लेंगे और जो कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट जितना हो उसको दूसरी तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2m। ठीक है, -2m। और क्या किया जाए, -2m इधर और 5 -3 कर दिया जाए, 5 और इसको इधर भेज दिया जाए -3 और ये हो गया -2m। तो ये हो गया -2m इज इक्वल टू, यहाँ 5 -3 क्या हो जाएगा, आई मीन टू से 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो m इज इक्वल टू 2/-2, समझ में आ रहा है। तो -2 से -2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -1, वो भी बड़े आराम से। ये हो गया हमारा थर्ड वाला आंसर। क्लियर है। तो कितना सिंपल है, कितना आसान था। सबसे पहले क्या किया, जिस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सबको सॉल्व किया था उस तरह से हमने इक्वेशन लिखा, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली, उसको हमने दूसरे वेरिएबल में किसी में पुट किया, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उसके बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उसके बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू रखने पर, पुट करने पर हमारा एम की भी वैल्यू आ गई, वो भी बड़े आराम से। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।